Welcome back to my YouTube channel Karishma Classes. In this video, we are going to discuss about class 6 NCERT Geography chapter number 6 Major Landforms of the Earth. इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. लैंडफॉर्म्स का मीनिंग होता है कि जो हमारी लैंड है उसकी भी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उसी को हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. You must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below. मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं जो लैंड की फॉर्म्स होती हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो देखी ही होगी. और यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है फिगर 6.1 के थ्रू, जहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या शेप्स होती हैं, इवन क्या क्या लैंड फॉर्म्स होती हैं प्रॉपर, जो आपको फिगर 6 एज यू कैन सी इन दिस फिगर 6.1 यहाँ पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपको दी है. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फॉर्म है ये है माउंटेन. लाइक माउंटेन की शेप आप देखते हो कुछ इस तरह की होती है. तो ये क्या शेप है? माउंटेन की, जो कि लैंडफॉर्म्स का ही एक पार्ट होता है. देन यहाँ पर है प्लेट्यू, यहाँ पर लेक है. लेक मीन्स जो रिवर होते हैं. यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जो एक मेन रिवर होती है जब वो दूसरी हेल्पिंग रिवर्स के साथ लिंक अप हो जाती है, दैट वी कॉल ट्रिब्यूटरीज, यानी कि हेल्पिंग रिवर्स. देन यहाँ पर आप रिवर्स देखोगे, डेल्टा देखोगे. ये प्लेन्स एरिया, प्लेन्स मतलब कि जो फील्ड होती है उसे हम प्लेन एरिया बोलते हैं. यहाँ पर आप बेसिन देख रहे हो, ये माउंटेन रेंज होती है यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स. ये आपके हिल्स है, ये आइलैंड है. और यहाँ पर आप देखोगे सी मीन्स की समुद्र. सो आप ये समझ सकते हो कि फिगर 6.1 में आपको ओवरव्यू दिया है. जितनी भी यहाँ पर आपको इमेज में या फिर इस पिक्चर के थ्रू शो किए हैं लैंडफॉर्म्स, उसी के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. यानी कि आप नोटिस करोगे या आपने नोटिस किया होगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह इक्वल नहीं होता. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए आप किसी प्लेन एरिया में रहते हो और आप ट्रैवलिंग पर्पज से मान लीजिए माउंटेन्स एरिया में जाते हो, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो लैंड फॉर्म्स है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. द अर्थ हैज़ इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो अर्थ है उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज होती है लैंडफॉर्म्स की. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रगेड एंड सम फ्लैट. मीन्स कि जो लिथोस्फीयर है उसका कुछ पार्ट रगेड होता है. रगेड का मीन्स होता है उबड़ खाबड़. जैसे आप देखते हो ऊंचा नीचा जो पार्ट होता है लैंड का, तो उसे बोलते हैं रगेड एंड सम फ्लैट. यानी कि जो लिथोस्फीयर होती है, जो लैंड का पार्ट है वो रगेड होता है, उबड़ खाबड़ होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो फ्लैट होता है, यानी इक्वल सरफेस होता है. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स होती हैं वो किसका रिजल्ट होती हैं? टू प्रोसेसेस का. यू विल बी अमेज्ड टू नो, आप सरप्राइज होगे ये जानकर, दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट्स स्लोली मूविंग. आप शॉक्ड होगे ये जान के कि जिस प्लेस पर आप खड़े हो या जिस सरफेस पर आप बैठे हो, जो लैंड पार्ट है वो मूव करता रहता है स्लोली. विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. जो अर्थ है हमारे, आप देखते हो कि उसके नीचे कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है. इस लाइन का मीनिंग है कि जो इंटरनल प्रोसेस होता है, इंटरनल मतलब जो अर्थ के अंदर इंटरनल जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ है, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठना और सिंकिंग मतलब नीचे, ऊपर नीचे जो है उसमें प्रोसेस चलता रहता है. अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग प्रोसेस अर्थ के सरफेस में होता रहता है. किस वजह से होता है? रीजन इज इंटरनल प्रोसेसेस. नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी दी है, लेट्स टू मेकिंग ऑफ अ माउंटेन. आपको फोल्ड माउंटेन बनाने के लिए एक एक्टिविटी शो की है. आप पेपर्स को किस तरह से, यहाँ पर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है, गर्ल के थ्रू फोल्ड माउंटेन बनाने के लिए पेपर्स का यूज़ किया गया है. तो वैसे ही यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है. स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करोगे, रीड करोगे, देन आपको क्लियर होगा किस तरह से एक्टिविटी के थ्रू हम स्टूडेंट से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट करा सकते हैं, या फिर उनको हम इसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू फोल्ड माउंटेन के बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो विल स्टार्ट. द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द continuous wearing down and rebuilding of the land surface. तो यहाँ पर आपको wearing down को याद रखना है इरोशन से, और rebuilding को आप याद रखोगे डिपोजिशन से. अब कैसे ये होगा इसको अभी समझते हैं.
द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन, यानी कि जो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। अभी यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक लैंड फॉर्म है, यहाँ पर एक आप मान लीजिए काइंड ऑफ रॉक या फिर पत्थर है। अब क्या होता है, जब हवा आती है, विंड चलती है, या फिर मान लीजिए रेनफॉल बारिश होती है, तो क्या होगा, इस मान लीजिए रॉक है, तो इस रॉक को, पीस ऑफ रॉक को या रॉक को क्या करेगी, इफेक्ट करती है वो चीज़ें। हालांकि जो रॉक है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी ब्रेक नहीं होती, बट हम ईयर्स की बात करें तो ऐसा तो है नहीं, ये एज इट इज़ अपने प्लेस पर रहेगी विंड के थ्रू, या फिर देर आर सो मैनी रीजंस कि ये रॉक क्या होगी, ब्रेक होगी। जब ये ब्रेक होगी, मान लीजिए यहाँ से धीरे 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 ब्रेक होना स्टार्ट होती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इरोशन, मीन्स की वियरिंग डाउन। एंड जब यही रॉक्स के जो पार्टिकुलर्स हैं, जब वो ब्रेक होकर किसी और प्लेस पर कलेक्ट होंगे, तो जब ये कलेक्ट होकर कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। सो आई होप आपको इरोशन और डिपोजिशन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि इरोशन को आपको याद रखना है वियरिंग डाउन से, एंड रीबिल्डिंग को आप याद रखोगे डिपोजिशन से। दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है। इरोशन होगा यानी कि जो लैंड है उसका ब्रेक डाउन होगा, तो उस डिपॉजिट होके वो डिपोजिशन भी होगा, यानी कि जो लैंड फॉर्म है वो ब्रेक भी हो रही है, बन भी रही है, साथ साथ कंस्ट्रक्ट भी हो रही है, रिबिल्डिंग भी हो रही है उसकी। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, यानी कि जो ये प्रोसेस होते हैं इरोशन और डिपोजिशन के, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय द रनिंग वाटर, वाटर के थ्रू। बिल्कुल, जो रोक होती है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जो रोक होती है अगर उस पर बार बार पानी आएगा रिवर्स का, तो इस तरह से क्या होगा, रनिंग वाटर इफेक्ट करता है इस प्रोसेस को। आइस, विंड। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains. Means कि हम लैंडफॉर्म्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। किसके बेसिस पर, टू फैक्टर्स आपको यहाँ पर शो किए हैं, एक है एलिवेशन, एक है स्लोप। एलिवेशन का मीन्स होता है जो माउंटेन्स होते हैं, स्टीप माउंटेन्स। स्टीप का मतलब होता है जो उठे हुए लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स होते हैं, दैट वी कॉल एलिवेशन। और स्लोप का मतलब होता है हिंदी में ढलान, यानी कि जो छोटे माउंटेन्स होते हैं, जो ऊंचे नहीं होते, ढलान वाले माउंटेन्स होते हैं, दैट वी कॉल स्लोप। तो इन टू फैक्टर्स के बेस पर ही हम माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। माउंटेन्स, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, मीन्स कि जो माउंटेन होते हैं वो नेचुरल एलिवेशन, नेचुरल हाइट होती है अर्थ के सरफेस की। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, यानी जो माउंटेन्स होते हैं उसकी समिट स्मॉल होती है, यानी जो शिखर होते हैं, जो पीक पॉइंट है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, और जो एरिया है वो ब्रॉड हो सकता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन दी सराउंडिंग एरिया, जो माउंटेन्स होते हैं वो नॉर्मल जो उनका आसपास का जो एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, उसके कंपैरिजन में माउंटेन्स हाई होते हैं, हायर होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन दी क्लाउड्स, कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो बादलों में या फिर क्लाउड्स में भी ज़्यादा ऊंचे हैं। एज यू गो हायर, जितनी ऊपर आप जाओगे, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, यानी जितनी ज़्यादा आप हाइट पर जाओगे तो जो क्लाइमेट है वहाँ का ठंडा रहेगा, उतना ही वो कोल्डर होता जाएगा। जैसे आप जब हिल्स एरिया में जाते हो, लाइक माउंटेन्स वाले प्लेसेस पर जाते हो, तो आप वहाँ पर क्या देखते हो, वहाँ पर वेदर जो होता है कूलर होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंस नोटिस करोगे माउंटेन एरियाज पर। नेक्स्ट इज इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप देखते हो कि रिवर्स होती हैं आइस की, दे आर कोल्ड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का मीनिंग क्या होता है, रिवर्स ऑफ आइस को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, यानी कि जो रिवर्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, उनमें क्या देखोगे आप, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर रिवर्स में भी बर्फ जमी होती है। तो आइस की रिवर्स को या रिवर्स ऑफ आइस क्या होती हैं, ग्लेशियर्स। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन्स को आप देख ही नहीं पाते बिकॉज वो किसके अंदर होते हैं, सी के अंदर होते हैं, अंडर द सी। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है माउंटेन्स एरिया का, वो काफ़ी हार्श होता है, वहाँ पर लाइफ सस्टेन करना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन या काफ़ी कम लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग।
मीन्स की जो स्लोप्स एरियाज होते हैं, स्लोप्स का मीन्स अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जो ढलान वाले एरिया होते हैं वो स्टीप होते हैं। स्टीप मीन्स की ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, उनकी हाइट होती है। इसीलिए जो लैंड पार्ट है वहाँ पर फार्मिंग के लिए यानी कि खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं होता। दैट्स वाई ऐसे एरिया में लोगों के लिए सस्टेन करना थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर या प्लेन्स एरियाज। वो डू यू नो एक बॉक्स गिवन है, मोना किया हवाई इन द पैसिफाइड ओशन इज एन अंडरशी माउंटेन। मीन्स कि आपको यहाँ पर एक माउंटेन का नेम दिया है जो ओशन, ओशन मीन्स क्या होता है, महासागर, जो ओशन के नीचे है या उसके अंदर है। इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है जो कि 10,205 मीटर हाई है। इट्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। मीन्स कि माउंटेन्स है जो लाइन में अरेंज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वी कैन कॉल रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। यानी कि कुछ माउंटेन रेंज की सीरीज होती है जो कि 100 ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है, फैली हुई होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ नेम्स भी आपको गिवन है, द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। फिगर 5.1 यानी कि फिगर 5.1 में आपको शो भी किया है कि जो ये रेंजेस हैं एशिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी रेंजेस हैं, हिमालय, आल्प्स एंड एंड्स माउंटेन। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। मीन्स की जो माउंटेन्स है वो अपनी हाइट्स एंड शेप में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स पर वेरी करते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड वन इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड वन इज द वोल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स and the Alps are young fold mountains with rigid relief and high conical peaks। मीन्स कि जो हिमालयस माउंटेन्स है और आल्प्स माउंटेन किसका एग्जाम्पल होंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स का, विद रजिड बिलीफ। रजिड बिलीफ्स का मतलब होता है, रजिड का मीन्स है ऊबड़ खाबड़, यानी जो एरिया ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो ये माउंटेन्स उसी में आते हैं, उसी एग्जाम्पल में आते हैं। एंड हाई कोनिकल पीक्स, इनकी जो पीक्स होती है यानी जो माउंटेन्स की चोटी होती है, पीक पॉइंट होता है, वो भी हाई होता है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया में सिचुएटेड है अरावली रेंज। रेंज का मीन्स हमने क्या डिस्कस किया था, यानी कि अ ग्रुप ऑफ माउंटेन या सीरीज ऑफ माउंटेन। यानी जब माउंटेन्स की एक सीरीज हो, लाइन में हो काफ़ी सारे माउंटेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain system in the world। पूरे वर्ल्ड में सबसे oldest mountain system है fold mountains का। The range has considerably worn down due to the process of erosion। मीन्स कि जो ये रेंज है अरावली रेंज, इरोशन के प्रोसेस के थ्रू worn down यानी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ माउंटेन्स के नेम दिए हैं जो पर्टिकुलरली किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका का अपलाचियन माउंटेन एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया। फिगर 5.1 में आप सी कर सकते हो, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। यानी कि ये जो 2 माउंटेन्स हमने डिस्कस किए हैं, अपलाचियंस जो नॉर्थ अमेरिका में है और यूराल माउंटेन जो रशिया में है, उनकी फीचर्स कैसे हैं, एक तो वो राउंडेड शेप में है, मीन्स कि इस तरह के राउंडेड शेप में है, एंड लो एलिवेशन। एलिवेशन का मीन्स क्या होता है, ये चैप्टर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में भी हमने डिस्कस किया था। एलिवेशन का मीन्स होता है माउंटेन की हाइट या स्टीर पॉइंट कितना है। तो जो माउंटेन है एक तो होता है उसका हाई स्टीर पॉइंट हो लाइक दिस, बट नो, यहाँ पर लो एलिवेशन है। लो एलिवेशन का मीन्स है जो स्टीर पॉइंट है या जो पीक पॉइंट है वो ज़्यादा हाई नहीं है, ये लो है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का भी एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका और रशिया के माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स आर created when large areas are broken and displaced vertically। मीन्स कि ब्लॉक माउंटेन्स तब क्रिएट होते हैं जब एक लार्ज एरिया ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है बट वर्टिकली, एज यू कैन सी इन फिगर 6.3 अ ब्लॉक माउंटेन्स। and the uplifted blocks are termed as
होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। मीन्स कि जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, एंड जो लोअर्ड पार्ट होता है उसे बोला जाता है ग्रैबन। बट वी कैन कॉल ग्रैबन। जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है दैट इज होस्ट, एंड जो लोअर्ड पार्ट होता है दैट वी कैन कॉल ग्रैबन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे हमने फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इन द सेम मैनर यहाँ पर आपको ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द राइन वैली एंड द वोस्केस माउंटेन इन यूरोप, बोथ माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन यूरोप, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। लोकेट, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, लोकेट दैम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, एज यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम द नेम, जैसा कि आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, वोल्केनिक माउंटेन्स किसकी वजह से फॉर्म्ड होते हैं, ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं कौन से माउंटेन इनका एग्जाम्पल होंगे। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो माउंटेन जो अफ्रीका में सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट वन इज माउंट फुजियामा इन जापान, मीन्स की जो माउंट फुजियाना माउंटेन है वो जापान में। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ में माउंटेन्स की रेलिवेंसी के बारे में गिवन है ये पैराग्राफ। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। दी माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें वाटर का स्टोर हाउस भी बोला जाता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, यानी जो काफ़ी सारी रिवर्स हैं उनका सोर्स कहाँ से होता है, ग्लेशियर से, जो कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में। रेसिवोयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल के यूज़ के लिए होता है वो वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि जो वाटर हमें मिलता है माउंटेन से, सो वो किसके यूज में भी हम ले सकते हैं, इरिगेशन, मीन्स की सिंचाई होती है खेतों की, एग्रीकल्चर में यूज़ ले सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। टेरेस का मतलब क्या होता है, जो हम कल्टिवेशन करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, उसमें भी यूज़ आता है माउंटेन्स का। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मीन्स होता है लाइक हम बोल सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं कि माउंटेन से हमें रिच वैरायटी में प्लांट्स मिलते हैं। फोना मीन्स एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माउंटेन्स में ही मिलते हैं। तो फ्लोरा मीन्स प्लांटेशन एंड फोना मीन्स एनिमल्स लाइफ। दी फॉरेस्ट प्रोवाइड, मीन्स कि जो माउंटेन्स के सराउंडिंग एरिया में फॉरेस्ट होते हैं हमें क्या क्या मिलता है वहाँ से। दी फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, मीन्स कि जो माउंटेन्स है वो टूरिस्ट के लिए एक आइडलिक साइट प्रोवाइड करते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, यानी कुछ सीन्स होते हैं माउंटेन्स के जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स, यानी कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि सिर्फ माउंटेन एरियाज में ही पॉसिबल है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज, यहाँ पर अगेन आपको क्वेश्चन फॉर्म में एक एक्टिविटी दी है, आपसे कुछ प्लेसेस के नेम पूछे हैं जहाँ पर ये स्पोर्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। एंड यहाँ पर आप एक पिक्चर देखोगे, यहाँ पर आपसे पूछा है कैन यू गैस दिस स्पोर्ट, क्या आप इस स्पोर्ट का नाम बता सकते हो। एज यू कैन सी फिगर 6.4, अ वोल्केनिक माउंटेन। In this figure, the volcanic mountains, how the volcanic mountains are built up. So first of all आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो मैग्मा है, मैग्मा builds up here under enormous pressure, यानी कि एक प्रेशर होता है enormous pressure जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है। एंड जैसे ही ये अपर साइड जाता है आप क्या देखते हो किस फॉर्म में होता है ये। द वोल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा, मीन्स कि क्या क्या इसमें ऐड होता है, एशिज, गैसेस एंड लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है, ये फ्लो आउट होता है। एशिज मीन्स कि राख, और लावा रहता है इसमें, और कुछ गैसेस होती हैं। एंड यहाँ पर आप क्या देखोगे, मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन दिस साइड इज कॉल्ड लावा।
एंड ये जब फ्लो डाउन होता है, बाहर की साइड आता है, तो इसमें क्या होते हैं, ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टॉर्म, वोल्केनिक ऐश एंड गैसेस फॉर्म में लावा फ्लो आउट होता है, यानी बाहर की साइड निकलता है। यहाँ पर आप फिगर 6.5 में देख सकते हो, यहाँ पर प्लेटो की इमेज दी है एंड साइड में आप यहाँ पर एक पिक्चर देखोगे, इसमें क्लियरली शोन है कि जो लैंड से थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है, मीन्स कि जो एलिवेटेड पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट वी कॉल प्लेटो। गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेटो। अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, मीन्स कि हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में भी डिस्कस किया था, एलिवेटेड का मीन्स होता है थोड़ा सा जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं एलिवेटेड। सो अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, मीन्स कि जो नियर बाय का एरिया होता है, सराउंडिंग्स एरिया होता है, उसके कुछ उठा हुआ पार्ट, यानी सिंपल फ्लैट एरिया के आसपास का जो उठा हुआ पार्ट, उठी हुई लैंड होती है, उसे बोला जाता है प्लेटो। अ प्लेटो मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, मीन्स कि जो प्लेटो होता है उसकी एक या उससे ज़्यादा साइड्स भी हो सकती है विद स्टीप स्लोप्स। स्लोप्स का मतलब होता है ढाल, लाइक दिस वे, तो इस तरह से भी जो है प्लेटो के साइड्स हो सकती हैं। एंड द हाइट ऑफ प्लेटो ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स, यानी जो प्लेटो की हाइट होती है वो 100 से लेके 1000 मीटर तक हो सकती है। प्लेटो लाइक माउंटेन मे बी यंग और ओल्ड, यानी जिस तरह से माउंटेन्स हमने डिस्कस किए थे, माउंटेन्स सभी पढ़े हैं कि वो यंग माउंटेन्स भी होते हैं एंड ओल्ड माउंटेन्स भी सेम होता है, प्लेटो में वो यंग भी होते हैं एंड ओल्ड भी। द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज, मीन्स कि इंडिया का डेक्कन प्लेटो ओल्डेस्ट प्लेटो में से एक माना जाता है। डेक्कन एरिया, मुंबई महाराष्ट्र का जो एरिया है वो डेक्कन एरिया कहलाता है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा आर वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। एंड द तिब्बत प्लेटो इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड with a height of 4000 to 6000 meters above the mean sea level, मीन्स कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटो है वो कौन सा प्लेटो है, द तिब्बत प्लेटो। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेटो की यूज़फुलनेस बताई है, क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, जैसे हमने माउंटेन्स के एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। इन द सेम मैनर प्लेटो आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, काफ़ी सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं प्लेटो से। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरियाज, जो माइनिंग एरियाज होते हैं वो हमें प्लेटो एरियाज के नियर बाय ही मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेटो इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से माइनिंग के लिए जो प्लेटो होते हैं वो फेमस होते हैं। सो जो अफ्रीकन प्लेटो है वो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटो, यानी जो छोटा नागपुर प्लेटो है वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, आयरन, कोल एंड मैंगनीज यहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from great height, मीन्स कि जो प्लेटो एरियाज होते हैं, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, जब वहाँ से जो रिवर्स होती हैं जब वो फ्लो करती हैं नीचे की साइड, तो क्या होते हैं, इससे वाटरफॉल्स बन जाते हैं, बिकॉज जो वाटरफॉल्स से काफ़ी हाइट से गिरते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, वाटरफॉल्स मिलते हैं। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटो ऑन द रिवर स्वर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स, मीन्स कि जो रिवर्स हैं वो काफ़ी हाइट से नीचे की साइड फ्लो करती हैं, तो इससे क्या होते हैं, हाई लेवल के वाटरफॉल्स बन जाते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है छोटा नागपुर का, जो कि कौन सी रिवर से होता है, स्वर्णरेखा से, और जो जोग फॉल्स हैं कर्नाटका में आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। द लावा प्लेटो आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन, मीन्स कि जो लावा प्लेटो है वहाँ पर ब्लैक सोइल ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, दैट्स वाई इसका बेनिफिट क्या होता है, जो यहाँ की लैंड है, सोइल है, काफ़ी फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स कि जो लैंड होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पर अच्छी कल्टीवेशन होती है,
good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. मीन्स कि काफ़ी सारे प्लेट्यूज ऐसे होते हैं कि उसके एरिया के सराउंडिंग्स काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी होते हैं काइंड ऑफ, जो कि टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं. प्लेन्स एरिया. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड. मीन्स कि जो प्लेन्स है वो एक फ्लैट लैंड होते हैं. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. मीन्स कि जो सी लेवल है जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो सी लेवल से 200 मीटर्स अबव नहीं होता जो प्लेन्स एरिया होते हैं. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. मीन्स कि कुछ प्लेन्स को हिंदी में मैदान बोलते हैं, मैदानी इलाके या फिर जो एरियाज़ होते हैं मैदानी एरियाज़, या फिर हम प्लेन्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश में. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं एक्सट्रीमली लेवल के. अदर में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग. मीन्स कि कुछ प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो स्लाइटली रोलिंग हो, यानी जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फ्लैटन एरिया हो, ऐसा ही मैंडेटरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. यानी जो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स होते हैं, इस तरह के जो पार्ट ऑफ लैंड है वो कैसे बनते हैं, रिवर्स के थ्रू बनते हैं. और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, इसका मतलब होता है जो हेल्पिंग रिवर्स होती हैं उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज. द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड डैम. मीन्स कि जो रिवर्स हैं जब वो माउंटेन्स के थ्रू नीचे गिरती हैं, नीचे की साइड फ्लो करती हैं रिवर्स, एंड इरोड डैम. इरोड मीन्स डिस्ट्रॉय करती हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल. अब यहाँ पर आप समझेंगे इन लाइन्स को. सपोज ये आपके माउंटेन के स्लोप्स हैं. स्लोप्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो माउंटेन्स की इस तरह की शेप होती है या ढाल होती है उसको हम स्लोप्स बोलते हैं. सपोज ये स्लोप्स ऑफ माउंटेन है, जब इसके थ्रू रिवर्स फ्लो करती है, फ्लो डाउन जब रिवर्स होती हैं तो वो अपने साथ, अब रिवर्स है, जब रिवर्स हाइट से नीचे आएगी तो क्या होगा, अपने साथ काफ़ी मटेरियल लेके आएगी. सपोज उसके अंदर जो पार्ट होता है, अब बोल सकते हो सैंड का जो पार्ट होता है, इस तरह का कुछ मटेरियल जब रिवर अपने साथ लेके आएगी, बहा कर लेके आएगी, वो एक प्लेस पर कलेक्ट हो जाता है. उसी तरह से जो प्लेन्स है उसकी फॉर्मेशन होती है, दैट वी कॉल द एरिया प्लेन्स. उसे हम बोलते हैं प्लेन्स एरियाज. जब रिवर्स अपने साथ काफ़ी सारा आप बोल सकते हो सैंड या अलोंग पार्ट जो मटेरियल है लेकर आती है, क्योंकि जो नदियाँ बहती हैं, जो रिवर्स बहती हैं, वो अपने साथ काफ़ी तरह की आप बोल सकते हैं स्टोन, सैंड, इस तरह का कुछ मटेरियल बहा कर लाती है. एंड देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज इन देयर वैलीज. जो उनकी वैलीज होती हैं, मीन्स की जो रिवर जहाँ पर आकर स्टॉपेज लेती हैं अपना, जो उनकी वैलीज होती हैं, इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. इन्हीं डिपॉजिट्स के थ्रू, यानी जो भी पार्ट रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, जो भी मटेरियल, उन्हीं के डिपॉजिट से प्लेन्स एरिया फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. मीन्स की जो प्लेन्स एरिया होता है काफ़ी फर्टाइल होता है. फर्टाइल इन द सेंस काफ़ी उपजाऊ होता है, जहाँ से अच्छी कल्टीवेशन होती है. यानी जो लैंड उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, वहाँ ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन होगी, अच्छी खेती होगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी. यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लेन्स एरिया में काफ़ी ईजी होता है. दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स की जितने भी वर्ल्ड के एरियाज़ हैं, हम माउंटेन्स की बात करें या अदर रीजन्स की बात करें, आइलैंड की बात करें, उनमें से प्लेन्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, बिलोंग करती है. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स के थ्रू ही प्लेन्स बनते हैं, आर फाउंड इन एशिया. मीन्स कि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स कहाँ पर मिलते हैं, एशिया में. इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है. एंड नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल एशिया, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया. इंडिया में जो प्लेन्स एरिया है वो कौन सी दो मेन रिवर्स के थ्रू बनते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. एंड यांगत्जे इन चाइना. मीन्स कि जो यांगत्जे रिवर है चाइना में, इनके थ्रू इन एरियाज़ में प्लेन्स एरिया कंस्ट्रक्ट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं. प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. जो प्लेन्स होते हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी यूजफुल एरियाज होते हैं. देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन. मीन्स कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वो कल्टिवेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट लैंड होते हैं. बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोल. बिकॉज ये रिवर्स के थ्रू फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन होती है इनकी लैंड जो होती है, सोइल जो होती है, फर्टाइल होती है प्लेन्स एरिया की. द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. इसीलिए जो इसकी लैंड होती है प्रोडक्टिव होती है कल्टिवेशन के लिए, खेती के लिए.
In India too, the Indo-Gangetic plains are the more densely populated regions of the country. मीन्स कि इंडिया में भी ये एरिया प्लेन्स एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. मीन्स कि अभी हमने जो चैप्टर में डिस्कस किया वो स्पेशली हमने लैंडफॉर्म्स डिस्कस की. उसमें से भी 3 स्पेशल लैंडफॉर्म्स, जिसमें फर्स्ट इज़ माउंटेन, देन हमने माउंटेन्स के बाद प्लेटो डिस्कस किया और लास्ट में प्लेन्स एरिया के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो पीपल्स होते हैं उनसे कैसे लिंकअप है, किस तरह से कनेक्टेड है. ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट फेज. मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पर रहते हैं डिफरेंट वे से. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियर्स एरियाज, यानी जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लाइफ है इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट. प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, एंड जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर बेटर कंडीशंस होती हैं. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन दैन अ माउंटेन. अब आप खुद सोचिए कि जो माउंटेन एरिया है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स एरिया, तो प्लेन एरिया होता है वहाँ तो आप क्या कर सकते हो, इजीली हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रोड्स बन सकती हैं इजीली, बट माउंटेन्स पर ऐसा नहीं होता. कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स. क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो कॉमन पीपल है वो अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं. समटाइम्स नेचुरल calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and flood cause widespread destruction. यानी यहाँ पर कुछ आपको नेचुरल डिजास्टर्स बताए हैं. मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है, मीन्स कि भूकंप आ जाए, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए यानी कि ज्वालामुखी हो जाए, स्टॉर्म्स या फिर आंधी, फ्लड मतलब बाढ़. अगर ये सारे कोसेस हो जाए तो कितने वाइड स्प्रेड यानी बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क. हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर आउन सराउंडिंग्स. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो आपको एक वर्क दिया है. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम आउन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर. आप अपने एरिया में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हम किस वे से वाटर का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं. बिकॉज अभी हमने जो डिस्कस किया कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्यों आती है, बिकॉज हम अननेसेसरी लैंड और वाटर का यूज़ करते हैं, नेचर को हार्म करते हैं. क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. कई बार हम क्या करते हैं लैंड का यूज़ वेस्टफुल मैनर में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड. यानी मान लीजिए कि वो लैंड है काफ़ी फर्टाइल है, वहाँ से हमें अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है, खेती हो सकती है, बट क्या करते हैं उसके बावजूद हम वहाँ पर घर बनवाते हैं. सिमिलरली वी थ्रू गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी. कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई खाली पार्ट ऑफ लैंड है या वाटर रिवर है, वहाँ पर क्या करते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, जिससे वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है. वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर. यानी हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम नेचर के थ्रू जो हमें गिफ्ट मिला है, वाटर, सोइल, लैंड, इन सब को हम ख़त्म ना करें. द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट इज़ आवर ड्यूटी. ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं दी है नेचर ने हमें, हमारी ड्यूटी भी बनती है टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. मीन्स कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम क्या करें, उस लैंड को बचा कर रखें, सेव रखें. तो जो ये पैराग्राफ आपको दिया है ये जनरल नॉलेज के लिए दिया है. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या हमें नेचर को हार्म करना चाहिए. इस तरह की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी चैप्टर में गिवन है कि चैप्टर के थ्रू आप क्या समझे हो, लैंडफॉर्म्स क्या क्या होती हैं. यहाँ आपको साइड में डू यू नो एक बॉक्स दिया है, वो भी डिस्कस करेंगे. बॉक्स गिवन है स्वच्छ भारत मिशन. हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. मीन्स कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तभी आपका माइंड भी हेल्दी होगा. एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट. और बॉडी आपको हेल्दी रखनी है तो उसके लिए क्लीन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. क्लीन एनवायरनमेंट कैसे होगा, अगर वाटर क्लीन होगा, एयर क्लीन होगी. हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्वेस्टिक. मीन्स कि अगर हमारे आसपास हाइजीनिक होगी, साफ सफाई अगर हम अपने आसपास रखें. तो भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल. मीन्स कि जो स्वच्छ भारत मिशन है गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, जिसमें जो गवर्नमेंट का एम है सभी अचीवमेंट को लोगों के लिए अचीव करना है. इन अचीवमेंट्स में क्या क्या है, लाइक प्योर वाटर, एयर और अपने आसपास हाइजीन रखना. तो ये सब एम स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं. एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको 10 इमेजेस दी हैं, 10 फोटोग्राफ्स गिवन हैं और आपसे कुछ 7 क्वेश्चंस पुट किए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं फोटोग्राफ्स को सीन करने के बाद. सो कुछ क्वेश्चन समझते हैं यहाँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करके ट्राई करोगे.
फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक केयरफुली एट दी फोटोग्राफ नंबर 1 to 10। फोटोग्राफ्स को देखेंगे आप, टोटल 10 फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स हैं। राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दी फोटोग्राफ। इन फोटोग्राफ्स में बेसिकली आपको जो हमारा चैप्टर का नेम है लैंडफॉर्म्स के बारे में ही बताया है और उन्हीं की इमेज दी है, आपको बताना है और उनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है या फिर आप सोचिए सेंटेंस। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया है नेम द लैंडफॉर्म फीचर शोन इन दी फोटोग्राफ नंबर 1, 2 एंड 7। आपको फीचर्स बताने हैं लैंडफॉर्म्स देख के। लाइक फर्स्ट जो पिक्चर है वो मैं बता देती हूँ आपको, वो डेजर्ट है, डेजर्ट लैंडफॉर्म है। इसके फीचर्स आप बताओगे, लाइक डेजर्ट के क्या फीचर्स होते हैं, लाइक यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं, इस तरह के फीचर्स आप बताओगे फोटोग्राफ नंबर 1, 2 एंड 7 की। थर्ड है व्हाट अपीयर टू बी दी मेन यूज़ ऑफ दिस लैंड, यानी कि फोटोग्राफ नंबर 9। आपको फोटोग्राफ नंबर 9 को देखना है और आप क्या बताओगे, उस लैंड का मेन यूज़ बताओगे फोटोग्राफ नंबर 9। चलिए देखते हैं फोटोग्राफ नंबर 9 पर क्या है। मे बी वहाँ पर आपको हिली एरिया मिलेगा तो आप उसको सीन करने के बाद बताओगे। और फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटीज़ टू यू सी इन दी फोटोग्राफ नंबर 3, 6, 8 एंड 9। लाइक यहाँ पर आप 3 देखोगे, यहाँ पर रिवर्स में बोटिंग हो रही है, तो आप ये एक्टिविटीज़ बताओगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लैंडफॉर्म्स में हो रही है पिक्चर नंबर 3, 6, 8 एंड 9 में। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आई होप आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जो टॉपिक्स थे वीडियो में सब टॉपिक्स थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।